आज के इस शानदार और पुरवकार मुशायरे के सदर ज़ी वक़ार मोहतरम शहाबुद्दीन साहब, बरदर मोहतरम खुर्शीद मंसूरी साहब चेयरमैन सहारनपुर, मोहतरम संजय कुमार तोमर साहब इंस्पेक्टर नजीबाबाद, बहार आलम साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, भाई सईद अहमद साहब, शहाबुद्दीन नाइन साहब, मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब, मोहतरम ताहिर सऊद साहब और दिगर मुअज़्ज़ज़ शुरा इकराम और अदब की रखवाली के लिए यहाँ पर मौजूद सामईन इकराम। नदी का शोर नहीं है, ये आबशार का है। यहाँ से जो भी सफ़र है वो अब उतार का है। तमाम जिस्म को आँखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतज़ार का है। इंतज़ार की ये घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं और आज का ये प्रोग्राम जो एक शाम खाकी के नाम है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। हम बेहद मुबारकबाद पेश करते हैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स को कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू पर, एक बहुत अहम टॉपिक पर आज की शाम रखी है। एक शाम खाकी के नाम, यानी ये शाम पुलिस के नाम है। अमूमन ये होता है कि पुलिस और अवाम के दरमियान एक बड़ा फ़ासला रखा जाता है और वो फ़ासला सियासत ने पैदा किया है। वरना आप कभी पुलिस वालों की ज़िंदगी में झांक कर देखिए, ये पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद जब ये अपने कंपटीशन पास करते हैं तो इनको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत आसान नहीं होता है। और सिर्फ तालीम इनकी जो है लफ्ज़ों की तालीम नहीं होती है, बल्कि इनको अपनी जो जिस्मानी सेहत है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और फिर समाज को ये किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, किस तरह सुरक्षा दे सकते हैं, इसका भी इनका एहतमाम किया जाता है। तो किसी पुलिस के महकमे में मुलाजमत करना बहुत आसान नहीं होता है। अगर पुलिस का महकमा ना हो तो हमारा तमाम निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाए। लेकिन हमें इनकी ज़िंदगी में झांकना चाहिए। आप करीब जाकर देखेंगे तो इन्हीं के, इन बच्चों को ज़रा खामोश कर दें, इन बच्चों को ज़रा खामोश कर दीजिए। बैठ जा बेटा। ये बच्चे भी साहब बड़े ज़रूरी हैं ताकि ये कुछ तहज़ीब हासिल करें, यहाँ सीखेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल मामला होता बच्चों का, बच्चों की ज़िद्दें भी बड़ी अजीब व गरीब होती हैं। एक साहब अपने बच्चे को की पिटाई कर रहे थे तो दूसरे साहब उधर से गुजर रहे थे, भाई क्या मामला, बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये ज़िद कर रहा है कि गड्ढा खोदिए रास्ते में। तो उन्होंने कहा भाई बच्चे का मामला है, गड्ढा खोद दीजिए। कि गड्ढा तो मैंने खोद दिया साहब, तो फिर क्या मामला है? अरे ये कह रहा कि इसमें पानी भर दीजिए। भाई बच्चे की ज़िद है, आपने गड्ढा खोदा है बच्चे के लिए तो ज़िद पूरी कर दीजिए, पानी भी भर दीजिए। बोले पानी भी मैंने भर दिया। कि फिर क्या मामला, आखिर तुम बच्चे की ज़िद पूरी कर रहे हो फिर भी बच्चे को तुम मार रहे हो? कि अब ये ज़िद कर रहा है कि गड्ढा घर लेके चलो। तो जाहिर है बच्चों की अजीब अजीब ज़िदें होती हैं, लेकिन अच्छा है कि मुशायरे में आएंगे तो कुछ सीखेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पुलिस वालों की ज़िंदगी में कभी आप झांकिए, इनके दर्द, इनके दुख वही होते हैं जो हमारे दुख और हमारे दर्द है। लेकिन ये अपने दुख और दर्द भुलाकर पूरी रात इसलिए जागते हैं ताकि हम अपने घरों में बहुत चैन की नींद सो सकें। ये पूरी रात सर्द रातों में इसलिए गश्त करते हैं जब सर्द मौसम होता है, तेज़ बरसात होती है, मई जून की गर्मी होती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकें। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के उन तमाम जो हमारे पुलिस के हजरात हैं। श्री देश दीपक साहब तो अभी आएंगे, मोहतरम संजय कुमार साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनका सम्मान किया गया। तो एक बार और इनके लिए ज़ोरदार तालियां कि हम इनका एहतराम कर रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा कि पुलिस करीब आती है, लेकिन सियासत ने कुछ फ़ासले पैदा कर दिए हैं और वो फ़ासले भी जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं संजय कुमार साहब जो थाना प्रभारी हैं नजीबाबाद के, इन थाना इंचार्ज हैं, उनका तारुफ़ कराता हूँ कि आपका पूरा नाम संजय कुमार तोमर है। आपके वालिद साहब यानी पिताजी का नाम श्री रामपाल सिंह है और आप 21 मार्च 1977 को पैदा हुए और आपकी जो रिहाइश है वो सहारनपुर है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने सहारनपुर से हासिल की, एमए किया और उसके बाद मेरठ, गोंडा, हमीरपुर, दीपा, नूरपुर और 24 जुलाई 2024 से नजीबाबाद के जो हैं वो थाना इंचार्ज हैं। तो अच्छा, हमें खुशी है कि एक बड़ा एक सुलझा हुआ पुलिस अधिकारी, एक बहुत खूबसूरत भी इंसान है, उनको देखकर अंदाज़ा हो रहा है
ये नजीबाबाद के इंस्पेक्टर हैं। और उनको देखकर बिल्कुल ऐसा लगा, इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह तोमर साहब, कि जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं बड़े खूबसूरत पुलिस वाले होते हैं, तो हमको अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि जो हमारे सच में हमारे इंस्पेक्टर होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, जिस तरह हमारे तोमर साहब हैं। बहुत शुक्रिया बहार साहब कि आपने ये नया कॉन्सेप्ट है आपका कि आपने पुलिस वालों को सम्मान दिया, उनका एहतराम किया, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। देखिए, मुशायरा हमारा तहजीबी अमल है, हमने इसको तफरी का ज़रिया ज़रूर बना दिया है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ, रात भी नगीना में एक बहुत बड़ा मुशायरा था, मैंने वहाँ अर्ज़ किया था, मैंने कहा था कि अल्ताफ़ ज़िया साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मेरी बात की तायीद की थी कि देखिए, अगर तफरी मुशायरे को समझा जाए तो आपको रात काली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हॉल में पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तफरी तो आपकी जेब में है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। उसमें आप दुनिया की एक से एक वाहियात चीज़ देख सकते हैं, एक से एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं। पूरी रात क्या पूरी ज़िंदगी भी आप मोबाइल चलाते रहेंगे तो उसमें जो मटेरियल है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन तफरी अगर हम घर कर सकते हैं तो फिर मुशायरों में क्यों आते हैं? मुशायरों में इसलिए आते हैं ताकि हम अदब और तहज़ीब जो हमारे पुरखों ने हम तक पहुँचाई थी तालीम के ज़रिए, अदब के ज़रिए, उसको हम आगे बढ़ा चुके। किसी कौम को मुहज़्ज़ब करने में सदियाँ लग जाती हैं, पढ़ने लिखने में और कौम को अनुशासित करने में, मुहज़्ज़ब करने में, लेकिन किसी भी कौम को या किसी भी शख्स को बदतहज़ीब करने में सिर्फ 2-4 मिनट लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुशायरे में इतना एहतमाम होता है, बड़ा अखराजात होते हैं, पूरा दिन रात एक करना पड़ता है, तो उस मुशायरे का कोई मकसद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज की ये रात आपकी रात रायगा नहीं जाएगी, आपका कोई भी शेर ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपके दिल के करीब होगा, कोई ऐसी शायरी आप सुन लेंगे कि जो आपके आंसुओं में शामिल हो जाएगी, कोई ऐसा गीत आपको मिल जाएगा जो आपके तबस्सुम का हिस्सा बन जाएगा, कोई ऐसा शेर मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और तब इस मुशायरे का पूरा हक़ जो है वो अदा हो सकता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखिए, मुशायरा इल्म और अदब के साथ बनता है, लेकिन मैं अर्ज़ कर दूँ कि इल्म से खाली बात नहीं बनती, इसलिए कि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, इंसान से ज़्यादा इल्म शैतान के पास था, लेकिन देखिए शैतान क्या बन गया। लेकिन शैतान की एक खराबी, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए अगर आ गए हो तो। सर आ गए क्या? अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन शैतान के पास अदब नहीं था, और हमारे मुशायरे हमको अदब सिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज की ये रात हम लोगों को मुहज़्ज़ब करेगी, हम लोगों के जज्बात और एहसासात की तस्कीन भी करेगी। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप साथ दीजिए इस मुशायरे का, बिल्कुल तवज्जो से सुनिए, कोई शेर आपको अच्छा लगे हौसला अफजाई कीजिए, दिल भर के सुनिए, लेकिन किसी शायर की दिल आज़ारी मत करिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ होना चाहिए,